जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों के सामने ये बाज़ार जो है वो खड़ा हुआ है। 13 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोज निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया है। एक नए रिकॉर्ड के बाद जो है वो निफ्टी में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगते जा रहे हैं। चाहे इंट्राडे मूवमेंट आपको बहुत कम मिल रहा हो, चाहे बाज़ार जो है वो साइडवेज हो, ठीक है, चाहे बाज़ार वॉलेटाइल हो, ट्रेंडिंग ना हो, बट एक चीज़ तो क्लियर है, एक ट्रेंड क्लियर है कि ये बाज़ार पॉजिटिव में बंद हो रहा है। और वो भी 13 दिन से लगातार। रिकॉर्ड है 2007 में 12 दिन बंद हुआ था, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करता हुआ आज दिखाई दिया है। और 13 दिन लगातार, लास्ट टाइम जब बंद हुआ था पॉजिटिवली वो था 1992 का टाइम। और वो टाइम आप सभी लोगों को शायद हिस्ट्री में याद होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स थे। तो क्या हम प्लान कर सकते हैं अब आगे के लिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक गेम हम रखते हैं लगभग 2000 लाइक, तो भाई लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ग्लोबल में आज यूएस बंद है, ठीक है, यूरोप नेगेटिव है। एक चीज़ क्लियर है। एशिया की अगर हम बात करें, मिक्स्ड है। हैंगसेंग नेगेटिव था, जापान पॉजिटिव था, हैंगसेंग हांगकांग का बाजार है। चाइना नेगेटिव था। तो ओवरऑल ग्लोबल बहुत मिक्स्ड बैग था आज के दिन। बट हमारे बाजार का क्या, एक चीज़ जो हमारे बाजार में कांस्टेंट बनी हुई है कि गैप अप्स हो रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी दिन देख लीजिए पिछले दिनों में, गैप अप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जिस दिन गैप अप नहीं होता उस दिन आपको वॉलेटिलिटी इंट्राडे प्ले करने के लिए मिल जाती है, चाहे वो दिन हो अपना एक्सपायरी वाला, ठीक है, 29 अगस्त की जो एक्सपायरी थी उस दिन हो। बट उससे पहले अगर आप देखो तो जिस दिन भी गैप अप हो रहा है उस दिन ये बाज़ार जो है वो ट्रेंड नहीं दे पा रहा है, क्योंकि नीचे ये इसे गिरने नहीं दिया जा रहा है। अब चाहे ये ऑपरेटर का गेम हो, चाहे ये जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका गेम हो, कुछ भी हो, आप नहीं इसे गिरा पा रहे हैं। ये चीज़ सत्य है और ये चीज़ हमारे सामने है। अब बीच में एक डिप आया था इंट्राडे, आज के दिन एक जो है डिप हमें आता हुआ दिखाई दिया था। अब वो डिप किस चीज़ का था? डिप ये था कि कांग्रेस पार्टी ने जो है एक मांग करी थी। मांग क्या करी थी? मांग ये करी थी कि सेबी चीफ के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सवाल उठाए थे। अब उस सवालों के बाद एक बार के लिए बाज़ार में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। हमें एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, चाहे वो मिड कैप स्टॉक्स में हो, चाहे वो किसी तरीके से बैंक निफ्टी में हो। जैसे बैंक निफ्टी में एक अग्रेसिव सेल ऑफ आया था। अब ये सवाल कितने जो है वो सीरियसली बाज़ार इनको लेगा हमें नहीं पता। बट एक चीज़ तो क्लियर है, ये रहा वो आर्टिकल, मैं इस आर्टिकल को ही ढूंढ रहा था। हु इज़ प्रोटेक्टिंग सेबी चीफ और कांग्रेस स्लैम्स पीएम मोदी साइलेंस समिट। कांग्रेस ने आज पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जितने भी सारे अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश करी सेबी चीफ वाले मामले पर। अब इस चीज़ को लेकर क्या सेबी चीफ की तरफ से बयान आता है? सेबी चीफ मैम जो माधवी जी हैं, माधवी पुरीपुज जी क्या बोलती हैं, क्या इसका जवाब देती हैं, क्या सफाई देती हैं, और सेबी की तरफ से क्या जो है वो चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें इस देखना होगा आगे आने वाले कुछ दिनों में। और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट बाज़ार के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज कांग्रेस इज़ नॉट अ स्मॉल अपोजिशन नाउ। अब वो छोटा अपोजिशन नहीं रहा है, ठीक है। उनके पास अब अच्छी खासी पार्टियों का समर्थन है एंड दे हैव 230 सीट्स इन लोकसभा। तो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसकी मांग हो सकती है, और उसके बाद चीज़ें डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा नज़र रखनी होगी। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न विक्स बढ़ा है। और मैं खुश हूँ विक्स बढ़ा है ऑनेस्टली, क्योंकि इंडिया विक्स इतना नीचे था कि हमें कोई मूवमेंट मिल नहीं रहा था। इंडिया विक्स अब बढ़ा है। अब देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मूवमेंट जो कि इंक्रीज़ हो चुकी है। और एटलीस्ट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए कुछ अब बाज़ार में मिलेगा। अब क्या हम प्लान करते हैं कल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट लेवल्स होते हैं, अपडेट्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मोर देन 90
7,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि निफ्टी जो है, एक क्रिटिकल सपोर्ट जो निफ्टी का हमारे सामने है वो है 25,200। ठीक है, 25,200 का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 25,200 के सपोर्ट के नीचे निफ्टी जाता है तो वो पहला साइन होगा उसके वीकनेस का। तो जब तक 25,200 के ऊपर है ये बाजार बाय ऑन डिप्स रहेगा। 25,200 के नीचे आपको वीकनेस का पहला साइन मिलेगा। ऑन द अपसाइड में अगर निफ्टी जो है वो 25,330 340 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग स्ट्रेंथ की तरफ दोबारा से जाते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी 51,500 के आसपास जो है ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो 51,500 के आसपास जो है अगर ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट करती है ऊपर की साइड, देन हम लोगों को एक ऊपर का मूव अच्छा सा जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड में 51,500 550 के ऊपर अगर निकलता है तो 51,700 और 51,800 के लेवल्स बहुत प्यारे तरीके से हमें आते हुए दिखाई देंगे बैंक्स के अंदर। बट अगर बैंक निफ्टी ने जो है ये वाला सपोर्ट लेवल तोड़ा, ये सपोर्ट लेवल है हमारा 51,300 का, 51,280 का, तो हम लोगों को वीकनेस आती हुई दिखाई देगी। पहला 51,150 तक, दूसरा 51,050 तक। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। निफ्टी फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत चॉपी कारोबार है यार। मतलब अगर आप देखो ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा चॉपी है। इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन जो है वो बनती हुई दिखाई देगी हमें, जो ऊपर की साइड निकलने नहीं दे रही है। तो इस ट्रेंड लाइन का हाइयर पॉइंट क्या है? 23,775। अगर 23,775 के ऊपर निकलता है तभी फ्रेश बाइंग की सलाह है, वरना मैं अवॉइड करूंगा 23,775 के ऊपर अगर ये नहीं निकलता है तो। ऑन द डाउन साइड में अगर निफ्टी फाइनेंस जो है 23,670 के नीचे जो है वो सस्टेन करने लगता है तो हम लोग को एक डाउन साइड का अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा और उसके बाद नीचे की साइड का एक अच्छा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।